नमस्कार। डिजिटल दुनिया में ना एक ऐसा जाल तेजी से फैल रहा है जो दिखाई नहीं देता। ये जाल फायदा उठाता है आसान पैसे के लालच का और हमारी एक पल की चूक का। तो आज हम इसी मॉडर्न फाइनेंशियल फ्रॉड की परतें खोलने जा रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज अलर्ट। मुझे तो लगा कि ये बस थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं। अब पता चला कि ये एक जुर्म था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे दूसरा मौका मिल गया। ये शब्द हैं 24 साल के अजय के और उसकी कहानी इस अदृश्य नेटवर्क का असली मानवीय चेहरा हमारे सामने लाती है। तो चलिए अजय की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये बात है लखनऊ की। अजय जो एक वेटर का काम करता है, उसे एक ऑफर मिलता है सिर्फ एक दिन के लिए अपना बैंक अकाउंट किराए पर देने के 20,000 रुपए। अब बताइए ऐसा ऑफर ठुकराना कितना मुश्किल होगा, है ना? लेकिन आसान पैसे का ये लालच बहुत जल्द खौफ में बदल गया। कुछ ही हफ्तों के अंदर पुलिस उसके दरवाजे पे खड़ी थी। तब अजय को पता चला कि उसके अकाउंट से तो लाखों रुपए का लेन देन हो चुका है और उसका अकाउंट एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रिंग से जुड़ा हुआ है। और देखिए, हम यहाँ किसी छोटी मोटी धोखाधड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। अकेले लखनऊ के इस एक मामले में जिसमें अजय अनजाने में फंस गया था, इस नेटवर्क ने लगभग 6 करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। अजय की कहानी तो बस एक उदाहरण है। इन धोखेबाजों के पास लोगों को फंसाने के लिए एक पूरी की पूरी प्लेबुक होती है। चलिए देखते हैं कि इनके सबसे आम तरीके कौन-कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है फिशिंग और स्मिशिंग। ये ऐसे नकली ईमेल या टेक्स्ट मैसेज होते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, जैसे किसी बैंक या किसी बड़ी कंपनी से आए हों। इनमें अक्सर एक डर पैदा किया जाता है, कोई अर्जेंसी दिखाई जाती है ताकि लोग घबराकर अपनी पर्सनल जानकारी दे दें। यहाँ देखिए, असली और नकली मैसेज में फ़र्क कितना साफ है। असली बैंक का मैसेज हमेशा प्रोफेशनल होगा, उसकी भाषा सही होगी। वहीं दूसरी तरफ नकली मैसेज में आपको अक्सर स्पेलिंग की गलतियां मिलेंगी, धमकाने वाला टोन होगा और सबसे ज़रूरी, एक अनजान सस्पिशियस लिंक होगा। अगला है क्यूआर कोड स्कैम। ये आजकल बहुत चल रहा है। इसमें स्कैमर पैसे लेने के लिए एक क्यूआर कोड भेजता है और जैसे ही कोई उस कोड को स्कैन करके अपना यूपीआई पिन डालता है, पैसा आने की जगह अकाउंट से कट जाता है। एक सीधा सा नियम हमेशा याद रखना है, पैसा रिसीव करने के लिए कभी भी पिन डालने की जरूरत नहीं होती। धोखेबाज आसान पैसे के और भी कई जाल बिछाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जिनमें रातों रात अमीर बनाने का वादा होता है, या फिर टास्क स्कैम्स जिसमें वीडियो लाइक करने जैसे छोटे छोटे काम के लिए पहले थोड़े पैसे देकर भरोसा जीता जाता है और फिर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगा जाता है। और हाँ, लोन ऐप स्कैम्स से भी सावधान रहना जरूरी है। और केवाईसी फ्रॉड्स तो हैं ही, जहां स्कैमर बैंक वाले बनकर आपके डॉक्यूमेंट्स चुरा लेते हैं। तो अब जब हम इन खतरों के बारे में जान गए हैं, तो सवाल उठता है कि इनसे बचे कैसे, अपनी फाइनेंशियल शील्ड कैसे बनाएं। अच्छी बात यह है कि कुछ जरूरी कदम उठाकर खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये हैं वो 5 सिंपल स्टेप्स। पहला, जानकारी ही बचाव है, तो फ्रॉड के रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखें। दूसरा, हमेशा मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। तीसरा, अपने बैंक स्टेटमेंट्स को नियमित रूप से चेक करते रहें। चौथा, अपना पैन, आधार या ओटीपी जैसी सेंसिटिव जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। और पांचवां, अपने फोन और कंप्यूटर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रखें। और ये एक सीधी सी लिस्ट है कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। कोई भी ऑफर आए तो उसे ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करें। हमेशा HTTPS वाली सिक्योर वेबसाइट्स ही यूज करें। और अगर कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे तो उस पर शक जरूर करें। और हाँ, नौकरी के लिए कभी एडवांस पैसे ना दें, फालतू लिंक्स पर क्लिक ना करें और अपना यूपीआई पिन तो कभी किसी को ना बताएं। चलिए अब वापस अजय की कहानी पर चलते हैं। उसका अकाउंट जिस तरह इस्तेमाल हुआ उसे म्यूल अकाउंट कहते हैं और ये इस पूरे फ्रॉड नेटवर्क की सबसे जरूरी कड़ी है। तो ये म्यूल अकाउंट होता क्या है? ये एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिसे अपराधी चोरी के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और पैसे का असली सोर्स छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये अकाउंट किसी ऐसे आम इंसान का होता है जिसे या तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है या फिर उसे थोड़े से पैसों का लालच दिया जाता है। अब समझिए कि ये पूरा खेल कैसे काम करता है। सबसे पहले युवाओं को 10 से 30,000 रुपए का लालच देकर उनके अकाउंट किराए पर लिए जाते हैं। फिर स्कैम का पैसा NEFT या RTGS से इन अकाउंट्स में डाला जाता है।
इसके बाद उस पैसे को तुरंत निकालकर अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर USDT जैसी क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है और आखिर में ये क्रिप्टो इंटरनेशनल हैंडलर्स को भेज दी जाती है, जिसके बाद इसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि लखनऊ के एडिशनल DCP ने कहा, ये युवा कोई खूंखार अपराधी नहीं है, लेकिन इनके काम की वजह से ही इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो पाती है। मतलब अनजाने में भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनने के बहुत गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि सुविधा की इस दौड़ में क्या हम सतर्क रहना भूल रहे हैं? डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी बेशक बहुत आसान कर दी है, लेकिन हर क्लिक और हर स्कैन के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसे ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए।